महाराज जी ने अपनी काली वाली गाड़ी बेच दी है, महाराज जी ने शरणम छोड़ दिया है और अब कभी पदयात्रा नहीं होगी। ऐसे काफ़ी सारे सवाल और जवाब आपके सामने आ रहे होंगे, काफ़ी यूट्यूबर्स के थ्रू, काफ़ी वीडियोस के थ्रू। तो उस बात में क्या सत्यता है, क्या झूठ है, वो आपको आज बताने के लिए आ गए हैं हम लोग। तो आइए वीडियो में आगे तक बने रहिए। देखिए, पहले तो आप इस वन को देखिए। ये जो वन आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सोबरी वन। जब पिछली बार महाराज जी की पदयात्रा बंद हुई थी, उससे एक दिन पहले पूछी महाराज जी इसी वन में विश्राम करने और एकांतिक में आए थे। ये वन वही है जहाँ पे महाराज जी ज़्यादातर, जो किसी को नहीं पता होता है, तब महाराज जी यहाँ पे एकांतिक में आते हैं। कभी जमुना जी चले जाते हैं, कभी यहाँ पे एकांतिक में आते हैं। सबसे पहली बात तो कि आज आपने एक वीडियो देखी होगी किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से, जिसमें एक महिला कह रही है कि हम लोगों को आश्रम से बताया गया है कि महाराज जी ने अपनी काली वाली गाड़ी बेच दी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथ्या है। आश्रम की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि महाराज जी ने अपनी गाड़ी बेच दी है। महाराज जी क्यों ही अपनी गाड़ी बेचेंगे। बस एक बात सत्य है कि कुछ लोगों की वजह से या कुछ भक्तों की वजह से महाराज जी का मन अशांत हुआ है। ये किसी तरह से पता नहीं चली है, लेकिन जो बात है वो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इस बात का एक प्रूफ आया है मेरे पास, जिस प्रूफ के जरिए ये बात कंफर्म हो गई है। पहले तो मुझे ये पता था, क्योंकि महाराज जी का मन जब अशांत होता है तभी ज़्यादातर पदयात्रा बंद होती है। अच्छा, दूसरी बात, जब महाराज जी की इस समय पदयात्रा बंद हुई थी आज से 2-3 दिन पहले, दशहरा के दिन से, दशहरा से एक दिन बाद, तो पूज्य महाराज जी की उस दिन तबीयत खराब थी, इसलिए उस समय नहीं आए थे। बड़े गुरुजी के यहाँ जाना था उनको बृहस्पतिवार को। तब बड़े गुरुजी के यहाँ वो शाम को 7 बजे गए थे। बड़े गुरुजी के आश्रम पे 7 बजे महाराज जी पहुँचे थे और उसके बाद केलीकुंज आश्रम में ही रुक गए थे। महाराज जी अपने निवास ही नहीं गए थे शरणम में। बाकी लोग कह रहे हैं, कमेंट्स पे लोग कह रहे हैं कि बहुत लोग बता रहे हैं कि महाराज जी का शरणम से सामान पहुंच गया है केलीकुंज। तो महाराज जी की डायलिसिस होती है, अगर महाराज जी कुछ दिन एकांतिक में रहना चाहते हैं तो सामान क्या, डायलिसिस वगैरह सामान तो पहुंचेगा, डायलिसिस कैसे होगा। अगर केलीकुंज में रहने का एक मुख्य कारण ये भी है कि महाराज जी अगर जो है शरणम से और केलीकुंज पे आते हैं किसी भी टाइम पर और वो भक्तों से मना करते हैं कि पदयात्रा की, यूट्यूब पे भी निकालते हैं कि पदयात्रा भी बंद है, अभी मत आइए, स्वास्थ्य का कारण भी पता चलता है, लेकिन भक्त लोग नहीं मानते हैं, वो उनकी गाड़ी को घेर लेंगे। पिछली बार भी यही हुआ था, लोगों ने जो है धीरे करके जो है आधी से ज़्यादा पदयात्रा घेरना शुरू कर दिया था। कभी महाराज जी एकांतिक में भी आना चाहते थे तो नहीं आ पाते थे। तो इस बार मेन मुख्य कारण तो यही हुआ है शरणम में रुकने का, कि कोई भक्त भीड़ ना लगाए कि जो महाराज जी कभी ना कभी निकलेंगे 6 बजे, नहीं तो 7 बजे, नहीं तो 8 बजे। इसलिए महाराज जी बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं कि बिल्कुल भी भीड़ ना हो उनके लिए। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी यहाँ पुराने भक्त हैं और जितने भी यहाँ फूल बेचने वाले हैं, रंगोली बनाने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो वो सब कुछ ना कुछ कारण बता देते हैं कि नहीं महाराज जी तो आएंगे ही, महाराज जी आश्रम तो जाएंगे ही। तो महाराज जी आश्रम में इसलिए भी रुक रहे हैं कि ना तो शरणम से आश्रम आना पड़ेगा और ना ये भीड़ जमा होगी। क्योंकि पिछली बार महाराज जी ने और भी समाधान खोजे थे इसके लिए। महाराज जी ने किसी और एकांतिक जगह पे जो है अपना एकांतवास किया था, लेकिन लोगों ने उसको भी वायरल करना शुरू कर दिया। और अब जब महाराज जी जो है, महाराज जी ने अपनी पदयात्रा जब बंद कर दी, जिस दिन महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं था, उस दिन तो वाकई महाराज जी का स्वास्थ्य सही नहीं था। डायलिसिस के बाद महाराज जी की सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनको आराम की बहुत ज़रूरत थी। अगर रात में वो ठीक हो जाते तो एक बार को पदयात्रा हो सकती थी, लेकिन उसके बाद से वो आश्रम में रुक गए। और इस समय महाराज जी इतना अकेलापन चाह रहे हैं कि जो है, जैसे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस समय एकांतिक वार्तालाप में भी केवल 3 बैच लग रहे हैं। ये तो आप लोगों को पता होगी, जो डेली एकांतिक देखते हैं कि एक बैच में कितने लोग बैठते हैं, उसमें सिर्फ 2-2 क्वेश्चन हो रहे हैं। एकांतिक बैच केवल 3 लग रहे हैं और 2-2 क्वेश्चन हो रहे हैं सब में से केवल। उसके बाद महाराज जी फिर एकांतिक में अपनी भक्ति में हैं। इसमें महाराज जी खुद ही भजन कर रहे हैं बस। और जो लोग ये पूछना चाहते थे कि जो है अब पदयात्रा शुरू होगी या नहीं होगी, तो 5-6 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हो सकता है महाराज जी को टाइम लग जाए, जितने दिन महाराज जी एकांतिक में रहना चाहते हैं, लेकिन पदयात्रा दोबारा शुरू होगी। क्योंकि भक्तों को महाराज जी निराश नहीं करेंगे। बस एक यही है कि लोग अपने मनोरंजन के लिए भी बहुत से आते हैं, बहुत से लोगों को सिर्फ महाराज जी के दर्शन करने होते हैं कि एक झलक मिल जाए सिर्फ महाराज जी की। लेकिन बहुत से लोग ऐसी क्रीड़ा करते हैं यहाँ पे आके कि वो महाराज जी को बहुत गलत लगता है। महाराज जी बोलते नहीं हैं उनसे, कभी कभी सत्संग में वो बोल जाते हैं महाराज जी इस बारे में। तो पहली बात तो ये कि महाराज जी अपनी गाड़ी बेचेंगे ही क्यों? क्या महाराज जी को ऐसी जरूरत पड़ेगी या महाराज जी गाड़ी बेचेंगे, या गाड़ी से ही महाराज जी का कुछ? उस चीज़ को नहीं देखते हैं कि वही भक्त जो महाराज जी से प्रेम कर रहे हैं,
उसी में से कुछ भक्त ऐसे हैं जो आके सिर्फ फ़ोटो खिंचाना, सिर्फ वीडियो बनाना या अलग-अलग तरह की क्रीड़ा करना, इस चीज़ को सावधानी नहीं रख रहे हैं इस चीज़ पे, और महाराज जी को ये चीज़ काफ़ी गलत लगती है। और बाकी जो पुराने भक्त हैं और जो महाराज जी के दर्शन करना चाहते हैं, वो लोग जब दर्शन कर सकते हैं। महाराज जी जब एकांतवास से बाहर आएँगे तो दोबारा से पुनः पदयात्रा शुरू करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। महाराज जी पदयात्रा दोबारा शुरू करेंगे। बाकी अग्रिम सूचना के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। श्री राधा वल्लभ श्रीवंश। राधे राधे।